आज हम मौजूद हैं आमंत्रित करूंगा सिहोरा जिला बनाओ आंदोलन के मंच पर हम देख रहे हैं मात्र शक्तियों के साथ साथ सिहोरा के वरिष्ठ नेता शिशिर पांडे जी भी मौजूद हैं। आइए मैं उनसे ही चर्चा करता हूं सिहोरा जिले के बारे में, उनकी सरकारों ने और उन्होंने और उनके संगठन ने क्या सहयोग दिया है। सर, आपका स्वागत है जी मीडिया न्यूज पर। आप तो डायरेक्ट सत्ता से भी जुड़े हो, काफी पहले से भाजपा को यहाँ बढ़ा रहे हैं, फलीभूत कर रहे हैं और मानव की सेवा भी कर रहे हैं। आप बताएं, सिहोरा जिला इतना पिछड़ा और इतने दिन से ये मामला लटका है, इसका हल क्या है? सिहोरा लगातार 25 से 26 साल हो गए अपनी मांग को लेके लड़ता रहा है और ऊपर बैठे जनप्रतिनिधियों को भी मालूम है कि सिहोरा जिला की मांग 25-26 साल से चल रही है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि जब भी किसी ने बोलना चाहा वो पद से चला गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हमारे शीर्षस्थ नेता उमा भारती जी, शिवराज सिंह चौहान, बाबूलाल गौर जी ने भी सिहोरा की बात करी, लेकिन आज वो उस पद में नहीं है। हम लोग बड़ी आशा रख रहे हैं अपने मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से कि सिहोरा जिला, इतनी आवश्यकता है सिहोरा जिला की कि सबसे बड़ी तहसील का दर्जा मिलने के बाद, पहला रेगुलेटर भारत का सिहोरा में होने के बाद, सहकारी संस्था की शुरुआत सिहोरा से हुई, इसके बाद भी सिहोरा पिछड़ा हुआ है। आज हम लोग इतना दुखी है इस चीज से कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाते आए, विधायक को लगातार 20 से 25 साल से लगातार जिताते आ रहे हैं, लेकिन आज हमारे सुनने वाला कोई नहीं है। हर चुनाव आता है, हर चुनाव में कह दिया जाता है कि हाँ सिहोरा को हम जिला बनाएंगे और इसके बाद वो चैप्टर बंद हो जाता है। लेकिन अब हम लोग सभी दल के लोग एक साथ आज बस स्टैंड सिहोरा में बैठ गए हैं और जब तक ये मांग हमारी पूरी नहीं होगी सिहोरा जिले की, तब तक हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं है। और ये मान लीजिए आप कि इसका असर 4 विधानसभाओं में पड़ने वाला है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर है वहां पर तो आने वाले समय में ये 4 विधानसभा को नुकसान तो जरूर होगा। ये सब चीज जान लीजिए आप कि हम लोग सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता सक्रिय रूप से काम करने वाले हैं, लेकिन हम लोग स्वयं दुखी हैं कि आज हम अपनी पीढ़ी को क्या देके जा रहे हैं। आज हमारी पीढ़ी मतलब ये कहना चाहिए कि आज व्यापारी यहाँ का सिर में हाथ रख के बैठा हुआ है, व्यापार के लिए सुबह से शाम तक बैठा रहता है, 5-10 रुपए 100 रुपए कमाता है और उसके क्या अपना पेट का, बच्चों का पेट पालेगा। सिहोरा जिला अगर बन जाता है तो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र में विकास की गंगा बह जाएगी। जो आज बच्चे पढ़ने के लिए जबलपुर जाते हैं, दूसरे जगह जाते हैं, वो आज यहाँ सिहोरा में जिला बनने के बाद जबलपुर में मिलेंगे। बहुत सारे कार्यालय खुल जाएंगे, हजारों लोग यहाँ रहने लगेंगे, उससे हमारा विकास, व्यापार का विकास बढ़ेगा। और हम ये सब जी मीडिया के हिसाब से भाई से बोलना चाहते हैं कि आप इस मुद्दे को बड़ी जोरदारी के साथ जनता के समक्ष रखिए, जिससे हमारे जनप्रतिनिधियों पर असर पड़े इस चीज का। इस संवेदनशील मुद्दे पर शिशिर पांडे जी की विवाह कराई थी। फिर भी मैं एक छोटा सा क्वेश्चन, वकील साहब बैठे हैं, प्रियदर्शन पाठक जी, न्यायालयीन कार्य में क्या प्रभाव पड़ता है? मात्र छोटा सा। वास्तव में अगर देखा जाए तो सर्वाधिक जिला के सिहोरा के विखंडन के बाद वकालत के पेशे पर ही बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। इतना प्रभाव पड़ा है कि 100 में से 70% काम जो है यहाँ से चला गया है, क्योंकि बोहरी वन और ढीमर खेड़ा ब्लॉक जो सिहोरा की अभिन्न माने ब्लॉक्स थे, उनके बगैर सिहोरा अधूरा हो गया है। वकालत का भविष्य अंधकारमय हो गया है, यहाँ वकालत का कोई भविष्य नहीं है, जिससे वकील समुदाय अत्यंत आक्रोशित भी है और दुखी भी है। इसलिए वकीलों की खास इच्छा है बहुत, और उनके बहुत इच्छा है कि ये उसको जिला बनाया जाए, ताकि भविष्य में आने वाले वकीलों का और जो वर्तमान में जो वकील हैं उनका भविष्य सुरक्षित हो सके और वो अपना निश्चिंत जीवन जी सके। न्यायालयीन कार्य और न्यायालय और वकीलों का भविष्य सुरक्षित हो सके। अब हम बात करते हैं वरिष्ठ समाज सेवी मिश्रा जी से। मिश्रा जी, बताइए कि रोज जो अपने दैनिक कार्य होते हैं और सिहोरा जिला पिछड़ा हो रहा और रोजगार के अवसर, इस पर क्या विपरीत प्रभाव पड़ता है? सिहोरा जिला
ना बनने को लेकर? सिहोरा जिला ना बनने पर इसका विपरीत प्रभाव ये है कि आप मानिए कि जितनी खनिज संपदा है यहाँ से लेके और ढीमर खेड़ा तक, वो सब पहले सिहोरा तहसील के ही अंतर्गत आता था। ये सब खेत, इसकी जो रॉयल्टी या इससे जो इनकम होती है वो उसका लाभ हमारे सिहोरा को नहीं प्राप्त होता है, वो जिला जबलपुर को प्राप्त होता है। ये आप यहाँ मानिए ये इस लिंगाबाद का जो क्षेत्र था, ये सर्किल जब हम यहाँ से यहाँ सिहोरा में आता था, बौरी बंद सर्किल भी सिहोरा में लगता था। ये जितना मार्बल क्षेत्र है ये सब सिहोरा में आता था। ये कटनी जिले में जाने से सिहोरा की आय का बिल्कुल कुछ तो नहीं है, इसका लेश मात्र फायदा नहीं हुआ। सिहोरा के विखंडन होने से यहाँ की जनता को, व्यापारियों को, चाहे वकील हो, सभी समुदाय को इतना माने घाटा हुआ या नुकसान है जिसका कोई, जब यहाँ महुलीवन, मझौली, ढीमर खेड़ा जब सभी तहसील थी, सभी लोग यहाँ आते थे, यहाँ के व्यापारियों का व्यापार होता था। और भी लोगों को, जैसे कुछ वन मंडी थी, इस वन मंडी में लोग अपना अनाज बेचते थे और अपनी जो अनाज आवश्यकताएं यहाँ से जो है बाजार का ये सब करते थे। शिक्षा की तरीके से राजस्व सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा राजस्व के राजस्व से सिहोरा को कोई फायदा नहीं। दूसरे जबलपुर और कटनी चला गया, सिहोरा के लिए कुछ नहीं बचा। इसमें सिहोरा का विकास नहीं हो चुका, ये लोग केवल वही अपने पर आधारित रह गए। और 11 साल तक काट ली जाती है, आज पुनः लगा के पुनः काट ली जाती है। इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। साजिद अंसारी कैमरामैन और जी मीडिया से एहसान अंसारी, धन्यवाद। मैंने कल भी दोहराया था।